हेलो 12th क्लास। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में हमने शुरू में पढ़ा था फ्यूल के सिद्धांत, है ना। फ्यूल के सिद्धांत के बाद अब हम क्या किस में आए थे, टेलर के सिद्धांत। तो टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की रचना की गई है। उन्होंने हर चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से लिया है, ना कि रूढ़िवाद का, है ना। तो उसके हमने पूरे सिद्धांत पढ़े, उनकी विशेषताएं पढ़ी। अधिकतम उत्पादन है, न कि सीमित उत्पादन, है ना। अधिकतम निर्यात है, अधिकतम लाभ है, न कि कम लाभ। व्यक्तिवाद को उन्होंने कोई जगह नहीं दी है, किसी एक विशेष व्यक्ति को ही अधिक उन्होंने विशेष वो अधिक सैलरी अधिक वेतन नहीं, बल्कि उन्होंने सबके साथ समान व्यवहार किया है। मानवता आपस में हमको एक चूँकि समन्वय, उन्होंने कहा कि नहीं, समन्वय बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कार्य के दौरान हमारे बीच एक साथ मित्रता होनी चाहिए, है ना। सभी को समान दृष्टि से इन्होंने देखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के कई लाभ होते हैं। तो कौन कौन से लाभ होते हैं? अधिकतम उत्पादन, लागतों में कमी, लाभों में वृद्धि और प्रमापीकरण के लाभ, निर्यात में वृद्धि, स्वेच्छाचारी नियमों में कमी, श्रमिकों को लाभ और समाज को लाभ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अधिक उत्पादन। अब चूंकि जो टेलर द्वारा जो प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसमें क्या किया है, कार्य का प्रमापीकरण किया है। हर व्यक्ति को उसका उससे का कार्य दिया गया है निश्चित रूप से। तो जब सभी लोग अपने अपने जो कार्य है वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, तो कार्य में क्या होगा, कुशलता आएगी। और जब कार्य में कुशलता आएगी तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में ये देखा गया है, प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत में, कि हर क्षेत्र में जो है वो उत्पादन क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है। अब दूसरा, कार्य के प्रमापीकरण से क्या हो रहा है कि हम जब एक व्यक्ति को निश्चित सामान देते हैं उसको कार्य उत्पादन करने के लिए, तो निश्चित जो सामान देते हैं उसमें वो अधिकतम उत्पादन करता है। तो क्या होता है, जब अधिकतम उत्पादन होगा कम सीमित मात्रा के सामान में, आधुनिक मशीनीकरण द्वारा अधिकतम जो उत्पादन होगा, तो हमारी जो लागत हो वो क्या आएगी, कम आएगी, है ना। हमारी लागत जो है, क्योंकि हमने सीमित सामान में अधिकतम उत्पादन कर लिया है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, लागत में कमी आती है। अब जब लागत में कमी आएगी, तो जो हम काम कर रहे हैं तो उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कम लागत में हम ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा और अधिक जब बनाएंगे तो उसमें और अधिक हमको लाभ होगा। तो कम लागत है, फिर क्या हो जाएगा, लाभ में वृद्धि हो जाएगी। मतलब हमारा जो लाभ हो रहा है वो सीमित सामान में अत्यधिक, मतलब कार्यकुशल व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, एक निश्चित प्रमाणीकरण द्वारा किया गया है, निश्चित समय के द्वारा किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, लाभ में वृद्धि हो जाएगी। अब प्रमापीकरण के लाभ, प्रमापीकरण मतलब एक निश्चित प्रमाप, एक निश्चित समय, एक निश्चित सामान, एक निश्चित उद्देश्य, और हर चीज़ का प्रमापीकरण मतलब कहाँ पे कितने मजदूर कार्य करने हैं, कहाँ पे इंडस्ट्री डालना है, कहाँ कितना सामान लगेगा, कहाँ पे कौन सा यंत्र लगेगा, हर चीज़ का प्रमापीकरण के उद्देश्य से जब हम कार्य करते हैं, तो प्रमापीकरण से हमको क्या होता है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। प्रमापीकरण से लाभ, कोई व्यक्ति जो श्रमिक है वो फालतू कार्य कर ही नहीं पाता। जिस प्रकार हमने अभी इसके पहले पढ़ा आपको समय अध्ययन, गति अध्ययन, तो वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार ही उसके कार्य का जो है एक निश्चित प्रमाणीकरण किया कि एक मनुष्य जो है वो एक कार्य को करने में अधिकतम औसत उसका निकाला कि उसको इतना समय ही लगना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जब अधिक हमको जब अधिक सामान बनेगा तो क्या होगा, उससे निर्यात में वृद्धि होगी। किसी भी उत्पादन, किसी भी उद्योग में जब अधिकतम उत्पादन होने लगता है, तो वो क्या करते हैं, जो उत्पादनकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सामान का निर्यात करते हैं। दूसरे देशों में निर्यात में वृद्धि होती है, और जब निर्यात में वृद्धि होगी तो क्या होगा, विदेशी पूंजी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगी। जब विदेशी पूंजी ज़्यादा होगी तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, सुधरेगी, हमको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो निर्यात में वृद्धि से विदेशी पूंजी में हमारी वृद्धि होगी, हमारे अर्थव्यवस्था, हमारी राष्ट्रीय आय में क्या होगी, कुल वृद्धि होगी। अब स्वेच्छाचारी नियमों की, अभी तक कुछ स्वेच्छाचारी नियम लागू हो जाते थे। कुछ जो संस्था होती, चूँकि प्रबंध जो है बहुत बड़ी संस्था, हर एक एरिया, हर देश में जो खोले होते हैं उद्योग धंधे, सभी जगह कार्य को देखना रहता है। तो इस टाइप में क्या है, कुछ जो स्वेच्छा से कुछ लोग क्या होते थे, अपने नियम लागू कर लेते थे। तो इस तरह की जब हम वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रबंध को लागू करेंगे, तो जो स्वेच्छा से जो नियम लागू हो जाते थे, कुछ लोग स्वेच्छा से अपने काम करवा लेते थे, स्वेच्छा से अपना काम को धीरे से करना या उसका कम मतलब उत्पादन करना, तो ऐसी घटनाएं क्या होगी, नहीं होगी। जब इस टाइप से घटनाएं नहीं होगी, तो स्वेच्छाकारी जो नियम होते थे उनमें क्या होगी, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत इसमें कमी आएगी, तो लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है, स्वेच्छाचारी नियमों में कमी।
अब जब हम देख रहे हैं कि कार्य का प्रमापीकरण किया जा रहा है, समय का भी एकदम प्रभाव किया जा रहा है, श्रम का भी प्रभाव किया जा रहा है, गति का अध्ययन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक गति, मतलब श्रमिक जो है वो अनावश्यक गति ना करे, मतलब अनावश्यक यहाँ वहाँ पैर हाथ ना डोलाए, जहाँ जितना जरूरी है वो वहाँ वही काम करे, फालतू के काम में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। तो ऐसे में जब काम एक निश्चित जो कार्य उसको वही दिया जाएगा और सभी को समान कार्य, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, और यदि अधिकतम कार्य करता तो उसके लिए अधिकतम वेतन की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, श्रमिक को क्या होगा, जब श्रमिक अपने कार्य समय की दृष्टि से काम करेगा तो उसको क्या होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। श्रमिक को क्या होगा, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। अब समाज को लाभ, अब समाज और श्रमिक किससे संबंधित हो, श्रमिक कहीं और से तो नहीं आते, हम आप ही कहीं ना कहीं क्या है, जो भी व्यक्ति कहीं संस्था में काम करता है तो वो क्या है, ऊपर वाले व्यक्ति के लिए उसका लेबर है, श्रमिक है, काम पर है। हम सब लोग जो काम करते हैं हम भी कहीं ना कहीं श्रमिक ही हैं। तो जब हर व्यक्ति को जब लाभ होगा, श्रमिकों को लाभ होगा, तो उससे क्या होगा, पूरा समाज जो है वो क्या होगा, लाभान्वित होगा। जब एक व्यक्ति को लाभ होगा, श्रमिकों को लाभ होगा, तो पूरा समाज ही उससे लाभान्वित होगा, क्योंकि श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में उद्योगों में लगी होती है। और सारे इस प्रकार जो बहुत जो श्रमिक है उनको बहुत अधिक जब अच्छा वेतन मिलेगा, उनसे निश्चित प्रमाणी काम करवाया जाएगा और उनको अधिकतम जब वेतन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज की स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। पूरे समाज का वातावरण क्या होगा, अच्छा, अधिक सैलरी उनको मिलेगी, तो उनका जीवन स्तर क्या होगा, सुधरेगा। कोई भी व्यक्ति का जीवन स्तर किससे सुधरता है, उसकी सैलरी से। जब उसको अधिकतम सैलरी मिलेगी तो उसका जीवन यापन, मतलब कि वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छे से रहेगा, सभ्य समाज में जिएगा, अच्छी बातें करेगा, उसकी सोच होगी उसकी, मतलब जो मतलब बुरी आदतें थी वो सब छोड़ेगा, मतलब समाज के लोग भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। तो ये है वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। जब हम किसी भी कार्य को वैज्ञानिक रीति, मतलब वैज्ञानिक करना, वैज्ञानिक ढंग से करना, आधुनिक ढंग से करना, रूढ़िवादिता से नहीं करना, वैज्ञानिक ढंग से करने से हमको निम्नलिखित लाभ होते हैं। हम इस लाभ को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, उसका वर्णन एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, अधिकतम उत्पादन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होना। जब ज़्यादा उत्पादन अधिक होने लगेगा और मशीनों का यंत्रीकरण किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, अच्छी तरह की मशीनें लगाई जाएंगी, तो उसमें कम समय में उत्पादन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या आएगा, लागत में क्या आएगी, कमी आएगी। लागत में कमी आने से क्या, जो उत्पादन होगा वो होगा ज़्यादा मात्रा में होगा। जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो क्या होगा, लाभ में वृद्धि होगी। अब इसके बाद क्या है, प्रमापीकरण के लाभ। अपने एक निश्चित वातावरण जो समय क्या प्रमाप किया जाता है, या कोई उद्योग कहाँ खोलना है, कितना उसमें सामान लगाना है, कौन सी मशीन लगाना है, हर चीज़ का प्रमापीकरण होगा, तो उसके हमको अनेक लाभ मिलेंगे। अब इसके बाद क्या है, निर्यात में वृद्धि, मतलब जब हमको ज़्यादा अधिकतम जो उत्पादन होने लगता है, तो उद्योग जो करता होता है, जो मालिक होता है, जो चेयर में होता है, तो वो क्या करता है, जो उद्योग डालता है वो क्या करता है, उद्योगपति क्या करता है, निर्यात में वृद्धि करता है। मतलब अधिकतम जब उत्पादन होने लगता है तो वो निर्यात में बढ़ाता जाता है, निर्यात ज़्यादा करता है। इसके बाद क्या होगा, स्वेच्छाचारी नियमों की कई, मतलब जो कुछ लोग बड़ी बड़ी संस्था में कुछ नियम अपने आप ही लागू कर लेते थे, तो जब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे तो वो स्वेच्छाचारी जो नियम है वो लागू नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, स्वेच्छाचारी नियमों में कमी आएगी। मतलब अब उससे क्या होता था, सभी लोग रुष्ट होते थे, क्योंकि कुछ लोग अपने नियम चलाने लगते थे, तो जितना भी श्रमिक वर्ग होता था वो कहीं ना कहीं क्या होता था, नाराज हो जाता था और बोल नहीं पाता था। तो इस टाइप से जब काम होगा तो कोई स्वेच्छा से अपने नियम को लागू नहीं कर पाएगा। अब इससे क्या होगा, जब अधिकतम उत्पादन होगा तो श्रमिकों को भी लाभ होगा, क्योंकि जब अच्छा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन होगा, तो उन्होंने ऐसे ही बोला है टेलर ने कि वैज्ञानिक प्रबंध किया जाएगा, श्रमिकों को भी उचित लाभ दिया जाएगा। मतलब यदि कंपनी में ज़्यादा उत्पादन होता है तो श्रमिकों को भी अच्छा वेतन, अच्छा पारिश्रमिक दिया जाएगा। और जब श्रमिकों को अच्छा वेतन दिया जाएगा तो श्रमिक हमारे समाज से ही आते हैं। हर व्यक्ति को जब ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो समाज भी को भी कहीं ना कहीं क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। मतलब समाज का हर व्यक्ति जो है वो कुशल होगा, उसका जीवन यापन अच्छा होगा, अच्छा खान पान, उसका रहन सहन, उसकी सैलरी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं समाज का हर व्यक्ति क्या होगा, उससे लाभान्वित होगा, उसको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, है ना, और अच्छा सैलरी मिलेगी, उसका जीवन यापन अच्छा होगा। ये हो गए उसके प्रमुख लाभ। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ कौन कौन सा, अधिक उत्पादन, दूसरा लागतों में क्या होगा, जो लागत आ रही है उससे क्या होगा, कमी आएगी। लागत में कमी होगी तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। तो लागत में कमी होगी तो निश्चित ही लाभ में क्या हो जाएगा,
वृद्धि होगी और प्रमाणीकरण से भी लाभ मिलेंगे। निर्यात में हमारी वृद्धि होगी जिससे हमको विदेशी आय की प्राप्ति होगी, हमारे देश में कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। स्वेच्छाचारी जो नियम बनते थे उसमें वैज्ञानिक प्रबंध के कारण उसमें कमी आएगी। श्रमिकों को क्या लाभ होगा? श्रमिक के लाभ से समाज को भी लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए आप इसमें ही पढ़िए वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। लेकिन कहीं ना कहीं हर संस्था जो है कहीं ना कहीं यदि हमको लाभ होता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, मतलब कुछ दोष भी होते हैं। तो आज हमने जो है वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ के बारे में पढ़ लिया है। कल हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध के दोष तक क्या आते हैं। ठीक है, तो आज आप ये वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ होते हैं, इसके ये पॉइंट लिख लीजिए। आपकी किताब में पॉइंट का वर्णन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया है वैसे ही वर्णन आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उससे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लिख लीजिए इसको।